जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड CMMS एग्जाम का डेट आज है और आज ही आपका एग्जाम होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका एग्जाम सबसे बेहतर और बेस्ट जाने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने आपके CMMS के लिए बहुत सारे वीडियो, यानी करीबन 7-8 के आसपास में हम लोगों ने वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सेट्स के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर SST पढ़ाता हूं, तो फिर से मैं आपके पिछले साल के, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि 2022 का और साथ ही साथ 2023 का जो भी SST के प्रश्न थे, यानी कि जो भी आपके SST के प्रश्न पूछे गए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और साथ ही साथ आपका जो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस, उसका जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका मैं एक सेट लेकर आया हूं। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपके 60 प्रश्न में करवाऊंगा। और यहां से उम्मीद है कि आपको प्रश्न के टाइप भी पता चल जाएंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चलेगा। देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। यानी कि आपका जो अंतिम वायसराय के बारे में पूछा था, आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अंतिम वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका, गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1917 में गांधी जी जो है चंपारण गए थे। कारण क्या था कि नील की खेती हो रही थी ना, तो उसके विद्रोह के लिए, यानी कि वहां पे जो ठेकेदार किसान थे तो उन लोगों का विद्रोह करने के लिए गया था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि चंपारण में नील की खेती करने वाले की दुर्दशा को देखने के लिए, नील की खेती की उन्नति को देखने के लिए, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था को देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या गए थे, नील की जो खेती हो रही थी और उसमें जो किसानों की दुर्दशा था उसको देखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। और मैंने सेट्स में भी 1-2 बार बताया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है आपके, वो क्या है, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। और आपको पता होगा 1857 के क्रांति के जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपना जो आंदोलन चलाया था 57 क्रांति के लिए, जिसके लिए आपको पता होगा ना, बख्तियार खान कौन था जिसे सेनापति नियुक्त किया था, उसी के एवज में उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया था। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण साबित हुआ था। तो समझिएगा, यहां पे देखिए प्रश्न को पढ़िएगा ना, उसका अगर ऑप्शंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो पूछा है कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया था, वो किस प्रकार सिद्ध हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि यह आंदोलन आदिवासी के लिए बहुत अधिक भूमि कर थोपने में ब्रिटिश का मदद किया। देखो ब्रिटिश का तो मदद किया ही नहीं ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला देख सकते हो प्रश्न है, उन्होंने साबित किया कि जनजातीय लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो यही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया था। तो देखिए इन्होंने बहुत सारा लिया था। जैसे सबसे पहले ये जो आपका सती प्रथा है उसका विरोध हुआ, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन दिया गया, और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा लाया। यानी कि तीनों काम अच्छा किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी थी। तो 1931 में बना था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे। तो ये मसाले खोजने के लिए भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बना सकता है। आप ही बता दो कि भारत में ये जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आया है तो वो किसकी देन है। आप मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि किसने, तो ये गांधी जी ने कहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है ना वो हमें दास बना देगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो चतुर मैसूर आंगल युद्ध है ना, चतुर मैसूर आंगल युद्ध, जो कि आपका 1789 से लेकर आपका 1799 के बीच में हुआ था। तो ये जो आपका युद्ध था ये आपका चतुर आंगल युद्ध, जिसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन है। तो बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो
1905 में, आपको पता होगा फूट डालो और शासन करो नीति वाला, तो 1905 आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावाही कहां स्थित है, तो मुंबई में, कचरा पट्टी, याद करो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है। देखिए यहां पे मुझे बच्चे पता है कि मुझे इनमें से सभी मारेंगे, लेकिन एक थोड़ा मैं एक चीजें बताता हूं, समझना कि आप बताओ विकास कहां है, जहां पे संसाधन ज्यादा है। तकनीक कहां है, जहां पे संसाधन ज्यादा है। तो यानी कि जहां पे संसाधन ज्यादा होगा वहां पे आपको विकास भी ज्यादा दिखेगा और आपको तकनीक भी ज्यादा दिखेगा। लेकिन जहां पे संसाधन नहीं है वहां पे विकास भी कम दिखेगा, तकनीक भी कम दिखेगा। यानी कि अगर ये संसाधनों का असमान वितरण का कारण का बात किया जाए तो जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, क्योंकि संसाधन तो पहले से मौजूद है ना, तो बोल सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक दशाएं जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उद्योग है। तो आपको पता होगा ये झारखंड का बात हो रहा है, जैसे जमशेदपुर और बोकारो हम लोगों ने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली का क्या नाम है। तो देखिए जो तापीय ऊर्जा, क्या हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आपका, अंगूर की कृषि को क्या बोलते हैं। तो अंगूर की कृषि का अगर बात किया जाए तो अंगूर की कृषि को क्या बोलेंगे, तो अंगूर की कृषि को बोलते हैं हम लोग विटिकल्चर। क्या बोलेंगे, विटिकल्चर। लेकिन यहाँ पे और कल्चर है, देखो कल्चर से क्वेश्चन आता है, तो आप बताओ सेरीकल्चर किसके लिए है। तो सेरीकल्चर है आपका रेशम कीट पालन, ये जो रेशम का कीट होता है ना उसका पालन के लिए है। आप ये देखो फ्लोरिकल्चर है, जो फूल होता है ना, फूल की खेती के लिए है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी यानी कि सब्जी उगाने वाला खेती है। और एक आता है आपका पीसी कल्चर, तो पीसी याद रखिएगा मछली के पीस, एक पीस, 2 पीस, 3 पीस, तो मछली पालन हो गया पीसी कल्चर। तो आपका सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट, फ्लोरिकल्चर हो गया आपका फूल का पालन, आपका हॉर्टिकल्चर हो गया बागवानी, और पीसी कल्चर क्या हो गया आपका तो मछली का, और आपका विटिकल्चर क्या हो गया आपका अंगूर का। आप मुझे कमेंट बताओ कि जो मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी, उसके पालन को कौन सा खेती बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका, भोपाल गैस त्रासदी का हुआ था। तो जो भोपाल गैस कांड है वो कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका, देखो परम संसाधन मतलब अंतिम संसाधन किसे कहा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानव को अंतिम या परम संसाधन कहा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, त्रिस्तरीय शासन क्या है। तो जो पंचायती व्यवस्था होता है ना, इसे त्रिस्तरीय शासन बोलेंगे। देखिए समझिएगा, पहला आपका हो गया राज्य, जिसको हम लोग प्रथम स्तर बोलते हैं, सॉरी केंद्र, दूसरा क्या हो गया राज्य, और तीसरा में आपका क्या हो गया पंचायत। तो आपका त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या है, पंचायत राज। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान के जनक कौन है। तो आपको पता भीमराव अंबेडकर होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाउस ऑफ पीपल, हम लोगों ने पढ़ा था ना सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा गया। तो हम लोगों ने अगले एक मैंने पढ़ा था लोकसभा, तो हाउस ऑफ पीपल किसे कहा गया, तो लोकसभा को कहा गया, ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा की कुल कितनी सीटें है मुझे कमेंट करके बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए स्पीकर, जिसे क्या बोला गया लोकसभा अध्यक्ष, और वर्तमान पता है ना ओम बिरला बने हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या बोलता है। तो देखिए यहां पे मुझे थोड़ी डाउट है, ये डाउट्स को ठीक करते हैं। पहला क्या है, पारिवारिक संपत्ति में लड़कियां तथा उनकी मां बराबर हकदार है। केवल लड़के तथा लड़कियां संपत्ति का हकदार है। तो देखो 2005 का जो अधिनियम आया था, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बोला था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अधिकार दिया जाए, बस इतना ही कहा था। तो यानी कि केवल लड़का और लड़की का बात किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्यवस्था क्या है। तो हमारे संविधान का सबसे अच्छा व्यवस्था क्या है, न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि वह व्यक्ति, आप देखो यहां पे समझना, वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम उसने क्या देखा, उसने क्या सुना अथवा उसने क्या जाना, यह ब्यौरा देने के लिए जो बुलाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे गवाही या साक्षी बोलेंगे। अपराधी और दोषी को तो सजा देने के लिए बुलाया जाता है ना, और गवाह जो साक्षी होता है उसको बुलाया जाता है कि तुमने क्या देख लिया, अरे तुमने क्या सुन लिया, इसके बारे में बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक वातावरण में सामंतीकरण का क्या अर्थ है। देखिए सीमांतीकरण मतलब एक सीमा में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो विभिन्न भाषा देखने के लिए मिलेगा, विभिन्न धर्म देखने के लिए मिलेगा, अल्पसंख्यक वर्ग देखने के लिए मिलेगा, सभी देखने के लिए
मिलेगा। तो इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधा चाहिए? तो देखिए स्वच्छता, परिवहन, सड़क, इनमें सभी। देखिए परिवहन का और सड़क से कोई माय बाप नहीं, हमको स्वच्छता चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद युक्त होता है? तो उसे बाल श्रमिक बोला गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अच्छा बताओ, तो बाल श्रमिक जो होते हैं वो अगर किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी बाल श्रमिक होते हैं, 14 साल से नीचे वाला बच्चा होता है, तो उसे क्या कहा गया? तो देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि हमारे संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम के लिए रोक लगाता है। यह मौलिक अधिकार का उल्लेखित है। तो इसे कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि एक होता है ना कि एक बच्चा है जो काम 14 साल के बाद वो कहीं पे भी काम कर सकता है, लेकिन 14 साल के नीचे अगर काम करेगा तो उसे बाल श्रम कहा गया, और उसको रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। ऐसा क्यों? देखो क्योंकि इन्हें पता नहीं ना है, इन्हें पता नहीं ना कि काम क्या होता है, काम मुझे करना है नहीं करना, उसको जबरदस्ती कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो देखिए जो 2022 का सेट था हम लोगों ने उसको किया, अब हम लोग 2023 के सेट पे चलते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं 2023 के सीएमएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? ये जो मुगल साम्राज्य उसका पतन हुआ था 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो देखो यहाँ पे कहीं भी 19वीं शताब्दी तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, आप देख सकते हो पर्शियन व्हील। तो आपने देखा होगा जैसे कुआं होता है ना, तो कुआं में इस तरह की चक्की लगा देता है और हर चक्की में से करके कुछ रोटर लगा होता है, जिसमें क्या करता है कि ये इधर वाला जब नीचे जाएगा तो पानी उठाते हुए आएगा और फिर खेत में डालेगा। तो ये जो होता है ना सिंचाई के लिए काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बुनकर के लिए देखो सूत काटने के लिए याद रखिएगा, सूत काटने के लिए स्पिनिंग जनिंग, जिसका आविष्कार कौन था, जेम्स हरग्रीव ने किया था, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे? तो जो जियाउद्दीन बर्नी है ना, ये आपका 14वीं शताब्दी के आपके इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल का गोपाल पाल याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्यों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, देखो यहाँ पे मिलाना है तो थोड़ा दिमाग लगाना, मैं मिला सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपको इस वाले सूची को इसमें मिलाना है। तो एक बात बताओ, अगर आपको तो ये तो पता होगा ना कि जो मोहम्मद होता है, मोहम्मद, तो मोहम्मद बिन क्या था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो 1 का हो गया डी। आपको पता होगा अलाउद्दीन क्या था, अलाउद्दीन क्या था, खिलजी था, आपको ये पता होगा। अच्छा बताओ तो मुझे आप ये बता दो, ये जो बलबन था ना, बलबन, ये बलबन क्या था, मुलक था, और खिज्र खा क्या होगा, सैयद खां। तो आप ये बताओ मुझे, हमने क्या देखा कि जो 1 का 2, तो देखो 1 का 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 1 का आपका, अब यहाँ पे थोड़ा मिला लेते हैं, थोड़ा टैक्टिस के हिसाब से मिला लेते हैं। तो देखो 1 का आपका क्या हो गया, 2, तो 1 का 2 है ना, यानी कि देखो ए नंबर का आपका क्या हो गया, 2, ठीक है, ए नंबर का 2 हो गया, और बी नंबर का आपका क्या हो गया, 4, ठीक है, 4 हो गया, और 3 सॉरी बी नंबर का क्या आपका, बी नंबर का कितना हो गया, बी नंबर का आपका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मिलाते हैं, बी नंबर का 1 हो गया, और आपका सी नंबर का आपका क्या हो गया, 4 हो गया, और आपका जो डी नंबर है उसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। किसको किया था? हुमायूं को। और डेट याद रखिएगा, 1540 को हराया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे जीता था? तो इन्होंने गोलकुंडा किला को जीता था। किसको जीता था? गोलकुंडा किला को जीता था। तो आपका 128 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, हम्पी में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो देखिए वहां पे विजय महत्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विजय महत्व, विजय महोत्सव मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? तो ये दशहरा के दिन मनाया जाता है, यानी कि वहां पे दिवाली जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है, जिसका एक अलग सा नाम है विजय महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश जनजातियां अपना जीवन उपार्जन करती है, यानी कि किससे अपना जीवन जीती है? तो कृषि और पशुपालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है, नैनार संतों की संख्या कितनी है? तो नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। कितनी है? 63। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन किया था? तो बसबन्ना था, बसबन्ना ने वीर शैव आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1757 को हुआ था। आप मुझे बता दो किसके बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। देखिए क्या पूछा, नहीं है। देखिए समुद्र तो
प्राकृतिक मरुस्थल तो प्राकृतिक पर्यावरण है, जंगल भी और समुद्र भी। एक्वेरियम जिसमें मछली रखते हैं वो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, बनाया गया एक वातावरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का बात किया जाए तो 1972 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका, वे चट्टान जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें अवसादी चट्टान बोलेंगे। याद रखिए, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो अवसादी चट्टान से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला है, शंकुधारी वन के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो देखो, चीड़ का वृक्ष हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया, महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो चीड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह हमारे धनबाद से होकर गुजरती है। और यह बताओ तो किस दो राज्यों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। टोटल अगर बात की जाए डिस्टेंस का तो ये कितना किलोमीटर का है? 205 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, अमेजन बेसिन के घने वनों को क्या कहा गया है? तो उसको क्या बोलेंगे? सेलवा। क्या बोलेंगे? सेलवा कहा गया है। अच्छा, परियर पता होगा, डाउन सिमुलेट पता होगा, वॉल्स आपको पता होगा। तो घास के मैदान है परियर कहाँ के, इसके बारे में भी मैं आपको जो है जब 8 का मैं तैयारी करवा रहा था तो मैंने इसके बारे में बताया था। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अच्छा, कब किया था ये भी प्रश्न पूछेगा तो वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछेंगे, लोक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, देखो यहां पे ना बच्चे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे समझना, कि बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को जीतना अनिवार्य है। तो देखो यहां पे समझना कि अगर बच्चे 3 नंबर मारेंगे, लेकिन 3 नंबर गलत होगा। क्यों गलत होगा समझना, कि बोला गया है कि अगर आपको बहुमत प्राप्त करना है, यानी कि आपको सरकार बनाना है, तो 2/3 मत चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 मत चाहिए। यानी कि 543 जो चुनाव होता है ना, तो 543 का 2/3 यानी कि लगभग आपको 200 प्लस सीटें चाहिए। लेकिन यहां पे देखो 1/3 लिखा है, 3 वाला प्रश्न नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। जितना आपका निर्वाचन क्षेत्र आधा, उससे अधिक चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही होगा। देखो, अगर 2/3 होता तो आप ये मारते, लेकिन यहाँ पे 2/3 नहीं दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। देखिए यहाँ पे अधिकांश घरेलू श्रमिक है, तो महिलाएं जो है वो आपके घरेलू श्रमिक। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। देखो यहाँ पे एक प्रश्न है कि लोगों की यह रूढ़ धारणा है कि महिलाएं पैसे से अधिक जुड़ी होती है। देखो, एक तो शिक्षा वाले क्षेत्र में टीचर बनना ज्यादा काम करती है, साथ ही साथ ये नर्सिंग का काम ज्यादा करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? शिक्षा तो है नहीं, तो बचा क्या? नर्सिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हो क्या, खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? ये तो खबर लहरिया जो है ना माय डियर फ्रेंड, अगर बात की जाए खबर लहरिया, तो ये आपका हो गया आपका उत्तर प्रदेश। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 2002 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। तो याद रखिएगा, हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन जो एक ही दिन बैठेगा उसे क्या बोलेंगे? साप्ताहिक बाजार। नहीं बोलते सप्ताह में हाट लग रहा है, वो वाला प्रश्न है। बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? तो व्यापारिक हित में काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश नागरिकों के जीवन निर्वाह में उच्च विषमता का मुख्य कारण क्या है? तो गरीबी जो है इसका मुख्य विषमता का कारण है कि लोग कोई स्टैंडर्ड जीता है, कोई नहीं जी पाता है, तो गरीबी इसका मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व निम्न में से क्या होना चाहिए? तो देखिए, तो भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता, समानता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात कि लोग होते हैं धर्मनिरपेक्षता मार के आएंगे, नहीं। अगर एक लोकतंत्र देश का बात किया जाए तो यहाँ पे समानता सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इक्वलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है जब वो डैश की आयु पार कर लेता है। तो 18 वर्ष की जब आयु पार कर लेगा ना, तो वो अपना मतदान कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। देखिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अभी सूरज सर आपके साइंस वाले प्रश्नों पे लगे हुए हैं, क्योंकि देखो कल तो लाइट नहीं थी, लाइट की मेरे हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम था। मैंने कल रात वाले वीडियो बता दिया, मैंने बहुत मुश्किल से मैंने 12% वाले बैटरी पे मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। तो अभी भी मैं सवेरे उठ के सबसे पहले मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया, उन पे आंसर को ढूंढा और फिर मैं आपको वीडियो बता रहा हूं। तो मेहनत लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके क्लास 9th का भी आपको तैयारी करना है ना, तो वहां का भी हम लोग तैयारी करवा देंगे, क्लास 10th का भी तैयारी करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप एग्जाम देके आओगे ना, तो आपने कितना सही किया ये भी अगर आपको जानना है तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।